तो दोस्तों आज 1 अगस्त 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने कहा है कि देश के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले 10% से ज्यादा हैं, तो वहां एक बार फिर से सख्त प्रतिबंध लगने चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्य की सरकारों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार के इसी फैसले की वजह से आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में कोरोना को लेकर नियम एक बार फिर से सख्त हो सकते हैं। अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी कल 2 अगस्त को डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी लॉन्च करेंगे। अब ये ई रूपी क्या है, अभी आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है और जब भी भारत में नए महीने की शुरुआत होती है तो काफी बड़े बड़े बदलाव होते हैं, बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से और कई बार प्राइवेट संस्थाओं की तरफ से। तो अगस्त के इस महीने में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, आपको अभी इसकी भी जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको मिलेगा मौसम विभाग की तरफ से पूरे देश को लेकर मौसम का ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कोरोना वायरस के नियमों में की जाएगी सख्ती। 10% से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में लागू हो सख्त प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए हैं ये निर्देश। जी हाँ, देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के जिन जिलों में 10% से ज्यादा कोरोना का संक्रमण है तो वहाँ पर सख्त प्रतिबंधों पर विचार करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने ये भी जानकारी दी है कि पूरे देश में 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से इन राज्यों में नियमों का पालन करवाने की सख्त जरूरत है। साथ ही में भारत सरकार ने यह भी बताया है कि पूरे देश में 40 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले 10% से ज्यादा हैं, जबकि 53 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना के मामले 5% से 10% के बीच हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक देश के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले 10% से ज्यादा हैं, तो वहां एक बार फिर से सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि किसी भी तरह की ढिलाई इन जिलों में हालात को और ज्यादा खराब कर सकती है। दोस्तों आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में उन जिलों में लॉकडाउन जैसे सख्त प्रतिबंध लग सकते हैं जहां पर कोरोना के मामले 10% से ज्यादा हैं। फिलहाल सरकार के मुताबिक पूरे देश में 40 ऐसे राज्य हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर दूसरे जिलों में भी कोरोना के मामले बढ़ेंगे और संक्रमण का मामला 10% से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वहां पर भी सख्त प्रतिबंध लग सकते हैं। अब फिलहाल आने वाले दिनों में देखना यह है कि कोरोना के इन बढ़ते मामलों की वजह से किस तरह की सख्ती बढ़ाई जाती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी कल 2 अगस्त को डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को करेंगे लॉन्च। रिजर्व बैंक ने दिया था ये आइडिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई रूपी नाम का डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ई रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर होगा। जानकारी के मुताबिक इसे एनपीसीआई ने विकसित किया है, जो कि यूपीआई का संचालन करता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि आप फोन पे से, गूगल पे से, अमेजोन पे से या पेटीएम से जो भी पेमेंट करते हैं तो वो यूपीआई के माध्यम से ही होती है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी जो कल 2 अगस्त को एक ई रूपी प्रीपेड ई वाउचर लॉन्च करेंगे तो इसके जरिए लोग संपर्क रहित और नगद रहित भुगतान कर पाएंगे। आसान सी भाषा में कहें तो इस ई वाउचर के जरिए ना तो आपको कार्ड देने की जरूरत है और ना ही नगद देने की जरूरत है। क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग के आधार पर ये वाउचर काम करेगा। दोस्तों इस ई रूपी वाउचर को और ज्यादा आसानी से समझने के लिए ये कह सकते हैं कि आप अपने बैंक खाते से कुछ पैसे इस वाउचर में डाल देंगे। इसके बाद जब भी आप इस वाउचर का इस्तेमाल करके कहीं पर पेमेंट करेंगे तो ना ही आपको कार्ड देने की जरूरत पड़ेगी और ना ही उस समय नगद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सारा काम ऑनलाइन होगा। इसी की वजह से इसे संपर्क रहित और नगद रहित बताया गया है। बाकी ये ई रूपी वाउचर सेम इसी तरीके से काम करेगा। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। पीएम मोदी की तरफ से जब कल इसे लॉन्च कर दिया जाएगा तो इसकी और ज्यादा जानकारी आ जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पैसों की ऑनलाइन धोखाधड़ी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताई है चिंता और कहा है कि सरकार उठा रही है इसके लिए ठोस कदम। जी हाँ, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से ठगों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनी आईपीएस अफसरों पर इस चीज पर बातचीत की है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ऑनलाइन जो ठगी हो रही है इस पर गंभीर चिंता जताई है। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार इसके लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके अलावा जिस समय पीएम मोदी आईपीएस अफसरों से बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुलिस के बारे में जनता की नकारात्मक धारणा एक बड़ी चुनौती है। साथ ही में पीएम मोदी ने पुलिस वालों को अपनी छवि को बदलने की दिशा में काम करने
के लिए कहा है, ताकि देश की आम जनता पुलिस से डरे नहीं, सहमे नहीं, बल्कि पुलिस को देखकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अगस्त के इस महीने से हो सकते हैं ये 5 बड़े बदलाव। आइए आपको बताते हैं एक एक करके फटाफट से। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी नए महीने की शुरुआत होती है तो देश में कुछ न कुछ बदलाव होता है। जानकारी के मुताबिक इसकी वजह से बैंक से होने वाले कई सारे लेन देन ऐसे हैं जो कि अब छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे, जैसे कि अकाउंट में सैलरी आना या लोन की EMI कट जाना। इसके अलावा इसी तरह के जो कुछ और ट्रांजैक्शन है जो कि छुट्टी के दिन यानी कि शनिवार को, रविवार को या किसी हॉलिडे की वजह से रुक जाता था, अब वो नहीं रुकेगा। इसके अलावा अगला बड़ा बदलाव हुआ है ICICI के बैंक ग्राहकों के लिए। जानकारी के मुताबिक ICICI के बैंक ग्राहक ब्रांच जाकर अब केवल 4 बार ही पैसा निकाल सकते हैं। अगर कोई ग्राहक 4 बार से ज्यादा नगद पैसे निकालना चाहता है सीधे ब्रांच से, तो फिर उसको 5वीं बार से हर बार पैसे निकालने पर 150 रुपए का चार्ज देना होगा। इसके अलावा तीसरा बड़ा बदलाव हुआ है ATM से पैसे निकालने को लेकर सभी बैंक के ग्राहकों पर। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि बैंकों की तरफ से एक तय सीमा तक ATM से पैसा निकालना फ्री होता है। ये डिपेंड करता है बैंक के हिसाब से कि बैंक ने एक महीने में कितनी बार ATM से पैसा निकालना बिल्कुल फ्री कर रखा है। तो जानकारी के मुताबिक अब जब भी किसी भी बैंक के ग्राहक की फ्री लिमिट खत्म हो जाएगी तो उसको 17 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा प्रति ट्रांजेक्शन पर, जो कि पहले 15 रुपए लगता था। इसके अलावा अगर आप ATM मशीन का इस्तेमाल करके अपने कार्ड का पिन बदलते हैं या चेकबुक की रिक्वेस्ट करते हैं या मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो पहले इसका चार्ज 5 रुपए लगता था, लेकिन इसे बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया गया है। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो इस बात को जान ले कि अगर आप अपने ATM मशीन का पिन बदलेंगे तब भी आपको चार्ज देना होगा, और इसको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहा जाता है। दोस्तों, अगस्त के इस महीने में जो चौथा बड़ा बदलाव हुआ है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लेकर। जानकारी के मुताबिक अभी तक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से कई सारी डोर स्टेप बैंकिंग सुविधाएं बिल्कुल फ्री में दी जाती थी, यानी कि पोस्ट पेमेंट बैंक के कई सारे काम घर बैठे बैठे होते थे। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से घर पर एग्जेक्टिव भेजा जाता था और वो खाते से जुड़े कई सारे काम करता था, वो भी बिल्कुल फ्री में, यानी कि घर बैठे बैठे कई सारे काम हो जाते थे। लेकिन आज 1 अगस्त से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधाओं के लिए शुल्क देना होगा। जानकारी के अनुसार हर बार डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए 20 रुपए प्लस GST देना होगा। इसके अलावा अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों को अब पैसे ट्रांसफर करने के लिए भी 20 रुपए का चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा और साथ ही में इस पर 20 रुपए का GST भी लगेगा। वहीं दोस्तों, जो 5वां बड़ा बदलाव हो सकता है वो है LPG सिलेंडर के दामों को लेकर। ज्यादातर यही देखा गया है कि महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम या तो घटाए जाते हैं या तो बढ़ाए जाते हैं। तो अब देखना यह है कि इस बार LPG सिलेंडर के दाम कम होते हैं या बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगस्त के महीने से जुड़ी एक और जानकारी आपको बता दें, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। वैसे हमने आपको ये जानकारी अभी 2-3 दिन पहले बताई थी। जानकारी के मुताबिक अगस्त के महीने में लगभग 15 दिन तक बैंकों की सेवाएं बंद रह सकती हैं। हालांकि ये बैंकों की बंदी राज्यों के हिसाब से अलग अलग रहेगी। और ये जो बैंकों की 15 दिन की छुट्टी बताई जा रही है, और ये बैंकों की जो 15 दिन की छुट्टी बताई जा रही है, तो इसमें दूसरा शनिवार, चौथा शनिवार, इसके अलावा रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। बाकी इसके अलावा राज्य या शहर के हिसाब से 13, 16, 19, 20, 21, 23, 30 और 31 अगस्त को बैंक बंद रहेंगे। कौन सी तारीख को किस राज्य में या किस शहर में बैंक बंद रहेंगे, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो धर्म की आड़ ना लें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है बड़ा बयान कि सिर्फ विवाह के लिए धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत का संविधान सभी बालिग नागरिक को अपनी मर्जी से धर्म अपनाने और अपनी पसंद की शादी करने की आजादी देता है। इस पर कोई भी वैधानिक रोक नहीं है, मगर सिर्फ विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस के दौरान ये बात कही है। दोस्तों, हाईकोर्ट के कहने का मतलब है कि अगर कोई बालिग हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो वो अपनी मर्जी से अपना धर्म बदल सकता है और वो अपनी मर्जी से शादी भी किसी से कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर केवल शादी के लिए किसी का धर्म बदलवाता है तो फिर इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो SBI का मॉनसून ऑफर। होम लोन पर 31 अगस्त तक नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस। जी हाँ, अगर आप भी घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा अगर आप लोन लेकर घर लेना चाहते हैं। दरअसल मॉनसून सीजन को देखते हुए देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन के ग्राहकों के लिए मॉनसून धमाका ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत SBI ने होम लोन के प्रोसेसिंग फीस पर 100% की छूट दी है, यानी कि आने वाले 31 अगस्त तक अगर कोई अपना घर खरीदने के लिए लोन लेगा तो जो आम दिनों में एक प्रोसेसिंग फीस लगती है वो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि होम लोन की कुल राशि पर 0.40% की प्रोसेसिंग फीस लगती है, यानी कि लगभग आधा %, लेकिन वो फिलहाल नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए लाखों का लोन लेगा तो प्रोसेसिंग फीस न लगने की वजह से हजारों रुपए की बचत होगी। जानकारी के मुताबिक SBI होम लोन की ब्याज दर 6.70% से शुरू होती है। बाकी ज्यादा जानकारी आपको SBI के नजदीकी ब्रांच से मिल सकती है। इसके अलावा आप कस्टमर केयर में भी कॉल कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जीभ से लेकर मधुमक्खी के डंक को जब
माइक्रोस्कोप से देखा गया तो हैरान कर देने वाले थे नजारे। जी हाँ, जिस तरह से अपनी आंखों से हम इस दुनिया को देखते हैं और दुनिया की सभी चीजों को देखने के बाद हमें जैसा महसूस होता है, असल में उसको गहराई से और बहुत ज्यादा नजदीक से देखने के बाद पूरी दुनिया ही बदल जाती है। दोस्तों, आम दिखने वाली चीज माइक्रोस्कोप से देखने पर बिल्कुल अलग हो जाती है। इससे जुड़ी कुछ पिक्चर नवभारत टाइम्स की तरफ से साझा किए गए हैं। आइए इसे एक एक करके दिखाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक ऐसी तस्वीरें कभी भी नहीं देखी होंगी। दोस्तों, पहली तस्वीर है इंसानों की जीभ की। आप देख सकते हैं ये तस्वीर देखने में कितनी अजीब है। असल में जीभ पर जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो आप उसी को बहुत ज्यादा नजदीक से इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगली तस्वीर है रेत के दानों की। दोस्तों, जब रेत को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिला, जो कि बड़ा ही अद्भुत है। इसके अलावा जब चींटी के मुंह को या कह लें चेहरे को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो वो कुछ इस तरीके का था, जो कि देखने में बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। इसके अलावा जब माइक्रोस्कोप से नमक के दानों को देखा गया तो वो कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा जब मधुमक्खी के डंक को देखा गया माइक्रोस्कोप से तो वो कुछ इस तरह का था। इसके अलावा जब घास को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो वो कुछ इस तरह का दिख रहा था। और अगर बात करेंगे चोक की तो ये तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कार से भाग रहे किडनैपर के चंगुल से पुलिस ने शख्स को फिल्मी अंदाज में छुड़वाया। पुलिस वालों के इस बेहतरीन काम का वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा है धमाल। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे पुलिस वालों ने फिल्मी अंदाज में किडनैपर के चंगुल से एक शख्स को छुड़ाया है। दरअसल ये कर्नाटका और केरल पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन था। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं, अभी आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो एमपी राजस्थान में रेड अलर्ट हुआ जारी बारिश को लेकर। झारखंड, बिहार और यूपी में भी है भारी बारिश का अनुमान। जी हाँ, मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की वजह से आज रविवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही में ये जानकारी आई है अगले 2 दिनों में दक्षिणी बिहार और झारखंड, साथ ही में उत्तरी छत्तीसगढ़, इसके अलावा उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, बारिश की ये जानकारी थी आने वाले 2-3 दिनों के लिए। लेकिन आज 1 अगस्त को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, इसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 1 अगस्त को पूर्वी झारखंड में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में, साथ ही में पूर्वी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, इसके अलावा पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा में, दिल्ली में, साथ ही में आपको बता दें इन राज्यों के कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें पश्चिमी हिमालय में, साथ ही में गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा उड़ीसा में, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही में तटीय कर्नाटका में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में, केरल में, तेलंगाना में, साथ ही में आंध्र प्रदेश में, लक्षद्वीप में और आंतरिक कर्नाटका में भी हल्की बारिश की संभावना है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अब पैसे निकालने के लिए बैंक या एटीएम जाने की जरूरत नहीं है। बैंक अब घर दे जाएगा कैश। जी हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सभी लोग गैर जरूरी काम के लिए घर से बाहर जाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में अगर आपके बैंक से जुड़े जरूरी काम घर बैठे हो जाएं तो कितनी अच्छी राहत मिलेगी। आपको बता दें देश के कई सारे बैंक कई सारी सर्विसों को घर पर ही मुहैया करवा रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हाल ही में बीते रोज पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि अब बैंक आपके घर पर खुद पहुंचाएगा कैश। तो देर किस बात की। जानकारी के मुताबिक आप डीएसबी ऐप को डाउनलोड करके बैंक की कई सारी सुविधाओं को घर बैठे ही पा सकते हैं। हालांकि इन सर्विस के लिए आपको 50 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। आप घर बैठे बैठे कम से कम 1000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए मंगा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप 1800-1037-188 पर कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो एक बार फिर से पूरे भारत में मिले 41,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के, 540 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 41,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,16,54,584 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,24,384 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 540 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,08,12,873 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,04,804 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो महंगाई के लिए मोदी नहीं, जवाहरलाल नेहरू है जिम्मेदार। बीजेपी से जुड़े शिवराज के एक मंत्री ने दिया है ये अजीब तर्क। जी हाँ, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के एक मंत्री
ने बीते शनिवार को कहा है कि महंगाई की समस्या 1 या 2 दिन में पैदा नहीं होती है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू के भाषण से हो गई थी। हालांकि इस बात का मजाक उड़ाया गया है कांग्रेस नेताओं की तरफ से। जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बीते रोज ये भी कहा कि लाल किले से जवाहरलाल नेहरू के दिए गए भाषण की गलतियों से देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई और महंगाई बढ़ने लगी। हालांकि मीडिया की तरफ से भी इसे अजीब तर्क लिखा गया है। जाहिर सी बात है, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन राजनीति की दुनिया में जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती है तो कई सारे हदों को पार कर जाती है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आज का जो हमारा बड़ा सवाल है, जो बड़ा सर्वे है, वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या सच में भारत में महंगाई की वजह जवाहरलाल नेहरू हैं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दोस्तों, बीजेपी के एक और मंत्री हैं जिनकी तरफ से एक और बड़ा अजीब बयान आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि मुर्गा बकरा मछली की बजाय खाओ अब ज्यादा बीफ। मेघालय के मंत्री का है ये विवादित बयान। जी हाँ, मेघालय में बीजेपी सरकार के मंत्री ने ये विवादित बयान दिया है। मंत्री सनबोर शुलई ने मुर्गा या बकरे की बजाय बीफ ज्यादा खाने की नसीहत दी है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बीजेपी सरकार में ये कैबिनेट मंत्री हैं। साथ ही में मंत्री शुलई ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में हर कोई अपनी मर्जी का खाना खाने के लिए आजाद है। इन्हीं सब बात के दौरान इन नेताजी ने कहा है कि मुर्गे बकरे की बजाय ज्यादा बीफ खाया जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ऐसे बचाई गई जाल में फंसे और डरे हुए समुद्री जीव की जान। सोशल मीडिया पर यह भी वीडियो मचा रहा है धमाल। जी हाँ, किसी बेसहारा की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब वो बेसहारा बेजुबान हो, यानी कि कोई जानवर हो, और जब उसकी मदद की जाए तो वो बात और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। आपको बता दें, ऐसी ही बात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक समुद्र में रहने वाला एक जीव जिसको सील कहा जाता है, वो बुरी तरह से जाल में फंस गया था और बहुत ज्यादा छटपटा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर उसको जाल से बाहर निकाला और ये पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वाले वीडियो को देख पाएंगे। साथ ही में आपको एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके पुलिस वालों का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसका भी वीडियो आप देख पाएंगे, जिसमें पुलिस वालों ने फिल्मी अंदाज में किडनैपर से एक शख्स को छुड़ाया है और ये पूरी चीजें कैमरे में कैद हो गई हैं। दोस्तों, अगर बात करेंगे पेट्रोल डीजल के ताजा भाव की, तो आपको बता दें लगातार 14 दिन से इसके दाम जस के तस बने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यानी कि ना तो घटे हैं और ना ही बढ़े हैं। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 101 रुपए 84 पैसे का मिलेगा, वहीं 1 लीटर डीजल आपको 89 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 1 अगस्त 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।